सरल, सहज, मृदुभाषी, मिलनसार, ये तमाम जो है आप पंचायत के पैम्फलेटों में देख रहे होंगे। लेकिन इन सारी खूबियों वाला एक प्रत्याशी भी है जिन्हें सारे लोग इस नाम से भी जानते हैं, और ये सारी खूबियां एक व्यक्ति में है, वो है राजेश तिवारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश तिवारी की, जिन्हें कांग्रेस ने नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पात्र और आप देख रहे हैं एमपी सिटी टाइम्स। हम आपको बताएंगे कि आखिर राजेश तिवारी की पहली पसंद पार्टी की क्यों रही और पब्लिक की भी क्यों, क्या इनके विकास के लिए क्या रोड मैप है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एमपी सिटी टाइम्स को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए, किस तरह से जैसे आप बन गए तो क्या होंगी प्राथमिकताएं? मेरा पहला प्राथमिकता जैसे मैं अपने घोषणा पत्र में दिया हूँ कि घर घर शुद्ध जल, हर गली चौराहे में प्रकाश की व्यवस्था, ये तो पहला प्राथमिकता रहेगा ही। लेकिन देवों को जो पहला नगर पंचायत बना है उसमें बहुत सारी मूलभूत सुविधा होना बाकी है, जैसे कि बाजार का व्यवस्थितकरण, बस स्टैंड की व्यवस्था, ये सब चीज अभी चौक चौराहे तहसील के पास है, उसके लिए एक व्यवस्था करना होगा। साथ साथ जैसे लोग कह रहे हैं कि जैसे सरकार बीजेपी के रहे तो अरे तीनों में उनका बीजेपी की सरकार है तो विकास का रुकेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता होगा जैसे नगर पालिका गरियाबंद बना है, उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इतने काम हुए गरियाबंद नगर पालिका में कि उसी काम को लेकर आज वो उसी काम से लेकर वो वोट मांग रहे हैं। मतलब जिस बात को लेकर अभी नेताएं बुला रहे हैं कि नहीं, सरकार अगर बीजेपी की है तो बीजेपी की प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। देखिए अभी छत्तीसगढ़ में हमारे 35 विधायक है कांग्रेस के, लेकिन ऐसा जैसे राज्य सरकार सभी योजनाएं होना ही है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला जहाँ विधायक वहाँ काम होगा। पूरे राज्य में पूरे विधानसभा में ये वही सब काम होना है। मतलब पार्टी के लोग भेदभाव कर सकते हैं, सरकार नहीं करती होगी। पार्टी के लोग भेदभाव कर सकते, सरकार कभी योजनाओं में भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि योजना होना ही है। जितने भी योजना है वो चलना ही है, चाहे वहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष बैठे या बीजेपी के अध्यक्ष, योजना में किसी प्रकार की कोई कमी हो ही नहीं सकता। अगर किसी चीज में रोड़ा डाले तो लड़ सकते हैं पब्लिक के साथ, जरूर सरकार के साथ लड़ाई कर सकते हैं, जरूर लड़ सकते हैं, क्यों नहीं। पब्लिक के हर काम के लिए हम लड़ना है हमको। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आपको पार्टी स्टार्टिंग में ही प्रत्याशी घोषित कर दी थी, पैनल में कोई और नाम नहीं था, सिंगल नाम था, अब पार्टी और पब्लिक के बीच कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मैं जहां भी पहुंच रहा पब्लिक का उनको भरपूर प्यार मिल रहा है, और इस टाइप का अगर प्यार मिले तो मैं जरूर ही सफल होऊंगा अपने जिस कार्य में। इसमें आप जिस तरह से बात बता रहे हैं कि जो बाजार है, बस स्टैंड है और तालाब का सौंदर्यीकरण, वाकई में ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने के बाद ये प्राथमिकताएं के साथ साथ ये सौंदर्यीकरण की बात भी है, शहर इसमें सुदृढ़ दिखेगा। इसके अलावा जैसे मूलभूत समस्या की भी आपने बात कर दी, हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर आप किस तरह से करेंगे कि आगे अभी आवास योजना है, आवास योजना अभी आप लोग देख रहे होंगे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है घर घर जाके आधार कार्ड मांगते हैं, ये कि उनको आवास दिया जाएगा। उनको अगर देना होता है, 1.5 साल हो चुका है आवास योजना, अब तक नहीं दी। लेकिन अब जो नगर पंचायत चुनाव है उसको भुनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है कि आधार कार्ड लिया जाए, आपको आवास मिलेगा। लेकिन आवास की योजना जो है उस हक को मिलना ही है, वो तो लिस्ट बन चुका है। और ये योजना में जैसे आपको पता होगा भूपेश बघेल की जब सरकार थी, 2.5 लाख नए मकान के हितग्राहियों को जोड़ा गया है और उनको भरपूर जरूर मिलेगा, और उनका नाम लिस्ट बन चुका है। लेकिन इस टाइप का लोगों को भ्रमित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाके आधार कार्ड मांग रहे हैं कि आपको भवन मिलेगा, इस टाइप का फैला रहे हैं। आप जिस तरह से चुनाव में लोग कुछ दुष्प्रचार भी करते हैं, कांग्रेस भाजपा में भेदभाव करते हैं, आप उग्र नहीं दिखते, उग्र नहीं है, क्या वजह है? क्या उग्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, उसमें पब्लिक का प्यार मुझे मिल रहा है। पब्लिक सिंबल पे नहीं जा रही, व्यक्तिगत ये पे जा रही कि कौन कार्य कर सकता है, कौन नगर का विकास करता है, उस पर ही जा रही है। बिल्कुल, ये थे राजेश तिवारी और बता रहे हैं कि नगर पंचायत जो है ये किसी बड़े सरकार का चुनाव नहीं है, बल्कि नगर सरकार का चुनाव है, और नगर की जनता ही तय करेगी कि नगर का मुखिया कौन होगा। और रही बात विकास की, तो विकास की बात तो सरकार करेगी ही, जितने भी दावे, जितने भी छलावे हो जाएं, राजेश तिवारी का कहना है कि वो विकास करके रहेंगे। नमस्कार।